कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और सॉरी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था प्लेटफॉर्म पे, बट अब फाइन है। आई एम ऑडिबल स्टूडेंट। क्या मेरी वॉइस क्लियर हो रही है आपको? एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, वॉइस क्लियर हो रही है मेरी। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के गुण के बारे में पढ़ा, क्या होता है, कैसे है, ठीक है। कहां पे जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कब कब क्या क्या चेंज होते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी आवृत्ति जो होती है, वो हमारी चेंज नहीं होती है। बाकी उसके अलावा जितने भी हैं, चाहे वेवलेंथ हो, तरंगदैर्घ्य हो, या आयाम हो, प्रकाश की चाल हो, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैंने एक टॉपिक क्या बताया था, और कल हम लोगों ने एक टॉपिक और डिस्कस किया था अच्छे से, वो था हमारा क्रांतिक कोण के बारे में, क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण हमारा क्या था? क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण था जिसमें आपतन कोण मींस हम लोग इंसिडेंट एंगल को कुछ इस प्रकार से बढ़ाते जाएं कि हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल मींस अपवर्तन कोण का मान अधिक से अधिक मिल सके। तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जिसमें हमारा जो आर की वैल्यू होगी वो हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। तो जिस आपतन कोण के लिए आर का मान हमारा 90 डिग्री हो गया, वह आपतन कोण हमारा होता है क्रांतिक कोण। आई होप समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। साइज थोड़ा सा हल्का कर ले रहा हूं। हमारा टॉपिक क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको मैं कहूं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ऑल गुड। अब देखिए हमारा है क्या, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले हम लोगों ने पढ़ा क्रांतिक कोण क्या है। तो हमने बताया था कि जब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। किस माध्यम में एंटर करती है? सघन माध्यम से। मैंने एक ले लिया ये सघन माध्यम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले रहा हूं, सघन से विरल करना ना, तो यहां से हमारा ये हो गया सघन माध्यम, डेंसर हो गया, रेयर हो गया। मींस ये हमारा हो गया ये हमारा है सघन, और ये हमारा है विरल माध्यम। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो प्रकाश की हमारी किरणें सघन माध्यम से क्या होती हैं, एंटर करके वो हमारी किस में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। तो प्रकाश का क्या हुआ, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करना। तो ये रहा प्रकाश की किरण, और ये क्या किया, एंटर किया। तो अब क्या होगा कि यहां पे प्रकाश की चाल कम है, यहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा।
तो प्रकाश का एक गुण होता है कि सीधी रेखा में गति करेगी, लेकिन ये करती क्या है, थोड़ी सी दूर हट जाती है। ठीक है, अब यहां से हम लोग बना देते हैं एक नॉर्मल, जो कि हमारा क्या होता है, काल्पनिक होता है और अभिलंबवत होता है। अब बताइए ये कोण हमारा क्या हो गया, आई, और ये कोण हो गया आर। ठीक है, अब जब प्रकाश क्या होता है, सघन माध्यम से हमारा विरल माध्यम में एंटर करता है, तो इसका मैक्सिमम पार्ट तो अपवर्तित हो गया। मींस सघन माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम से क्या करता है, विरल माध्यम में एंटर करता है, तो क्या होता है, मैक्सिमम अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम अपवर्तित हो जाता है, लेकिन जो कुछ पार्ट होता है वो शेष पार्ट क्या हो जाता है, उसका परावर्तित भी होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या होती है, विरल माध्यम में एंटर करती है, तो वहां से होता ये है कि जब वो माध्यम अपना चेंज करती है, तो माध्यम चेंज करने पर वो परावर्तित होकर के कुछ ना कुछ किरणें वापस भी लौट जाती है। कहने का मतलब कुछ वापस भी लौट गई, हो गई ना। अब देखो ये था हमारा अपवर्तन, ये प्रकाश की किरण लौट गई तो परावर्तन हो गया। कहने का मतलब तथा सघन माध्यम से कहा गया, विरल माध्यम में गया, और विरल माध्यम में जाने पर क्या हुआ कि वहां से कुछ ना कुछ अपवर्तित तो हुआ, लेकिन परावर्तित भी हो गया। कहने का मतलब जब सघन माध्यम से हम आपतन, जब सघन माध्यम में जो हमारा ये आपतन कोण आई है, वो क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, सी से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण सी से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो जो पूरी की पूरी प्रकाश है वो परावर्तन के नियमानुसार क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा अपवर्तित होगा, लेकिन एक मिनट इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से। अपवर्तित तो होगा, लेकिन कुछ पार परावर्तित भी होगा, जो कि हमको यहां सही से दिखाई देगा नहीं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करता है तो मैक्सिमम अपवर्तित होता है, लेकिन इसको हम इरेज करते हैं। तो होगा क्या, तो यदि यहां से हमारा क्या हो जाए, आई का मान सी से ज्यादा हो जाए, तो क्या बोला हमने कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करता है, तो होता क्या है कि जो हमारा आई की वैल्यू है वो सी से ज्यादा हो जाती है। जैसे ही आई की वैल्यू सी से ज्यादा होगी, पूरी की पूरी जो आपतित प्रकाश है वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। आपतित प्रकाश बिना परावर्तित हुए, बिना अपवर्तित हुए, बिना अपवर्तित हुए क्या हो जाती है, बिना अपवर्तित हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक है, मीन्स जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है, तो कोण आई का मान क्या होता है, कोण सी से अधिक होता है, जिसमें आपतित प्रकाश बिना अपवर्तित हुए परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तित। इसका मतलब क्रांतिक कोण हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें R90 हो जाए, तो R90 हो गया, इसका मतलब आई भी रहा होगा 80 के आसपास, तो आई की वैल्यू उससे भी ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि फिगर कुछ हमारा इस टाइप से बनेगा कि ये रहा हमारा, ये कहीं यहां से ऐसे जाने लगे, यहां से जाने लगे। अब बताइए जब जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा मान लीजिए, मैं इसको कह दे रहा कि हमारा आईसी है, ठीक है, क्रांतिक कोण है। अब ये हमारा क्रांतिक कोण है, जिस पर क्या होता है, आर की वैल्यू 90 हो जाती है। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू 90, मीन्स ये वाली किरणें ऐसे
निकल जाती है। ऐसे आता है, ऐसे निकल जाता है, जो कि अपवर्तक पृष्ठ से होकर ही गया। लेकिन अगर हम आईसी से भी ज्यादा वैल्यू ले लें, इससे वैल्यू ज्यादा ले लें, आईसी से भी ज्यादा वैल्यू ले लें, इसका मतलब कुछ हम इस टाइप से वैल्यू ले लें, एकदम पास से होकर के, एकदम एकदम पास। तो अब यहां से गया था, अब ये क्या होगा, थोड़ा बहुत ऐसे पार्ट उठ जाएगा ऊपर। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से कुछ ना कुछ कोण बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। देखिए तो हो क्या गया कि जब आईसी, ये जो आई का मान हो गया हमारा, आई का मान जैसे ही आईसी से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, आईसी से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो तुरंत के तुरंत जो हमारा ये आर है, क्योंकि जब आईसी होता है तो आर क्या होता है, क्योंकि जब आईसी होता है तो आर बराबर होता है 90 डिग्री। तो जब आर 90 होता है और आईसी से भी ज्यादा, तो आईसी से भी ज्यादा तो 90 से ऊपर उठेगा ना। तो जब 90 से ऊपर उठेगा तो कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा। तो मान लीजिए इसने कितना एंगल बना लिया, इसने बना लिया एंगल टोटल आर ही, और ये हो गया आई। बताइए कुछ ना कुछ एंगल मिला कि नहीं मिला, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और आई बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आर बराबर। तो बताइए परावर्तित हुआ कि नहीं हुआ, परावर्तन का प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो चलिए इसको समराइज करते हैं अच्छे से, इसको देखते हैं। जब शॉर्टकट, शॉर्टकट में समझेंगे, जब आईसी से आई क्या हो, आई ज्यादा हो जाए, तो आर का मान 90 से अधिक होने पर वह उसी माध्यम में आ जाता है, वह उसी माध्यम में आ जाता है। अर्थात अर्थात प्रकाश के परावर्तन का गुण देता है। प्रकाश के क्या करता है, परावर्तन का गुण देता है। इसे इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिगर देख लिया यहां से, हुआ। अब प्रकाश क्या होगा, ऐसे यहां से एकदम ऐसे आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये वैल्यू हमारी रही हो क्या, ये वैल्यू रही हो आईसी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां तक जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी आई, ठीक है। तो आईसी से आई क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब आईसी था तो इसके लिए प्रकाश कैसा था, इसके लिए प्रकाश था हमारा ऐसा। जब आईसी था ये आया तो प्रकाश ऐसे निकल गया। तब आर था जो कि था 90। लेकिन जब ये आई आया इस तरीके से हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थोड़ा सा ऐसे अपवर्तित हो गया। इसका मतलब जो ये कोण आई बनाया और जो यहां पे कोण हमारा क्या होता है, आर बनता है यहां पे, ठीक है। ये कोण आई और ये कोण आर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।
तो जितना भी मैंने पीछे उधर बताया, समराइज किया, ये पूरा उसका क्या निकला कंक्लूजन, कि जब आईसी से मींस क्या बोलेंगे, जब क्रांतिक कोण से आपतन कोण ज्यादा हो जाए तो आर का 90 डिग्री से अधिक होने पर वह उसी माध्यम में आ जाता है, अर्थात प्रकाश के परावर्तन का गुण देता है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इस फिगर को देंगे चिपका, पूरे के पूरे नंबर कन्फर्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाशिक तंतु। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। TIR का एग्जांपल, TIR का पहला एग्जांपल क्या मिल गया, दूसरा, तीसरा। पहला एग्जांपल हो जाएगा हीरे का चमकदार दिखाई देना। हीरा चमकता है तो किसके कारण चमकता है, TIR के कारण ही। हीरे का चमकदार, क्योंकि जब हीरे में होता है ऐसा तो प्रकाश क्या होती रहती है, उसी में बार बार परावर्तित होती रहती है। ठीक है, हीरे का चमकदार दिखाई देना। दूसरा कंडीशन क्या है, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। रेगिस्तान में क्या दिखाई देना, मरीचिका का दिखाई देना। उसके बाद जल में रखी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना। का चमकीला दिखाई देना। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल जो मिल जाएंगे हमको, वो क्या हो जाएंगे, वो TIR के क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे कांच में पड़ी हुई दरारों का चमकना, कांच में क्या हो जाती है, जब दरारें पड़ जाती हैं तो वो चमकती रहती है। ठीक है, तो ये प्रकाश का क्या है, पूरा आंतरिक परावर्तन है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशिक तंतु। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाशिक तंतु। इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल फिलामेंट तंतु। ठीक है, इसकी इंग्लिश और भी लिखते रहते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल फिलामेंट हो गया। अब आगे देखते हैं प्रकाशिक तंतु हमारा होता क्या है। यह TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड एक क्या है, घटना है। पर बेस्ड क्या है, एक घटना है। अच्छा, आगे जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक जिसकी सहायता से एक प्रकाश क्या होता है, जो सिग्नल को बिना ऊर्जा ह्रास के हम लोग भेज सकते हैं। कहने का मतलब कह रहा है कि किसी प्रकाश को, किसी प्रकाश सिग्नल को जिसके हेल्प से
जिसके हेल्प से लाइट सिग्नल को बिना एनर्जी लॉस के ही सेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिना एनर्जी लॉस के ही सेंड कर सकते हैं। ओके, होता क्या है, यह एक पतला सा बेलनाकार तार होता है। इसे पतला सा क्या होता है, एक बेलनाकार तार होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका व्यास बहुत ही कम होता है, या मैं कुछ ऐसे बता दूं कि इतना होता है हमारा। कितना होता है हमारा? कुछ एकदम से कम होता है। इसका व्यास होता है 0.1 mm, 0.1 mm। अब सोचिए कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। अब सोचिए उससे भी छोटा, इसका मतलब बहुत ज्यादा पतला होता है। और इसी में क्या होता है, एक बेलन होता है। इसी में क्या होता है, एक बेलन। कह रहा है कि जो इसमें एक पतला, मैंने क्या बोला जस्ट, कि यह एक पतला का बेलनाकार तार होता है, और जो कि इसकी व्यास बहुत कम दे रखी है। बताइए, जब 1 सेंटीमीटर में हमारा होता है 10 mm, तो सोच सकते हैं कि ये कितना पतला होगा। बहुत पतला होगा। अब बोल, इसमें क्या है हमारा, एक अंदर इसके एक बेलन होता है पतला सा, कुछ ऐसा बेलन होता है। ऐसे पतला सा एक क्या होता है, बेलन होता है। ये भी ऐसे हो गया, एक पतला सा क्या होता है, बेलन होता है। अब जिसे क्या कहते हैं हम लोग भाई, जब किसी चीज को अंदर, इसी के अंदर जो हम लोग एक रखे हैं पार्ट, इसका नाम क्या है, क्रोड। ये क्रोड वगैरह क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे चुंबकीय चैप्टर में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में क्रोड हो गया। अब इसके चारों तरफ हम लोग क्या लगा देते हैं, एक पतली सी परत लगा देते हैं चारों तरफ, पूरे के पूरे से लगा दिया हमने। कर दिया। अब जो हमने चारों तरफ लगा दिया, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, चारों तरफ लगा दिया, इसको हम लोगों ने कह दिया कि हमारा क्या, क्लेडिंग। इसको क्या कहते हैं, क्लेडिंग। इसको लगाया क्यों, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है क्लेडिंग का उपयोग क्या है। तो क्लेडिंग हम लोगों ने इसीलिए लगाया, यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि क्या हो, वह अपवर्तित ना हो। अपवर्तन से बचाव के लिए, अपवर्तन से बचाव के लिए हमने एक क्लेडिंग, एक लेप लगा दिया पतला सा, वो कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं क्लेडिंग। यही होता है हमारा प्रकाशित तंतु। प्रकाशित तंतु का काम क्या है, प्रकाशित तंतु जो हमारा होता है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग लाइट के सिग्नल को बिना एनर्जी लॉस के ही सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद वहां से अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा पतला सा, एकदम पतला सा बेलनाकार तार होता है, और इसी के बीच में जस्ट एक क्रोड लगी होती है, जो कि
वो भी एक बेलनाकार होती है। जो भी प्रकाश इसमें आता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, उसमें क्या हो सके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे ऐसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक क्या हो सके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। इसके लिए क्या लगा दिया गया, इसके लिए लेप लगा दिया गया ऐसे ऊपर से, यहां से। ठीक है, फिगर की मैं बात करूं तो कुछ इस टाइप का फिगर हमारा हो जाएगा, देख लीजिए। पतला तार था, ये कैसा हमारा बेलनाकार है, ऐसे बना देते हैं। बेलनाकार तार हो गया। अब जब बेलनाकार तार हो गया तो इसके अंदर क्या रखा गया, इसके अंदर भी एक बेलनाकार क्रोट डाल दिया गया। डाल देते हैं फटाक से यहां से। एक बेलनाकार हमने क्रोट डाल दिया, बेलनाकार क्रोट डाल दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे हमने एक लेप भी कर दिया ऐसे चारों तरफ से। बारी बारी सबका नेम देख लेंगे। ये हमारी क्या है, क्लेडिंग बताया है मैंने, अपवर्तन से बचाव के लिए। दूसरा हमारा क्या है, ये क्रोड है। ठीक है, अब जो भी मान लीजिए प्रकाश ऐसे एंटर की, क्या हो सके, ऐसे प्रकाश का परावर्तन होते रहे, लेकिन ये प्रकाश क्या हो, निकल के बाहर इस तरीके से ना जाए, यहां से कुछ ना हो, निकले तो इसी माध्यम में ऐसे निकल जाए। समझ में आया, इसको हम लोग कहेंगे प्रकाशिक तंतु। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा, प्रकाशिक तंतु हमारा क्या है। ठीक है, अब दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर को करते हैं इंट, जो कि हमारा बोर्ड के पेपर में आ रखा है। अपवर्तनांक से रिलेट करके 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का जो टॉपिक हो गया वो क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। पूछूं अगर मैं कि इसका ऐसे 2 लेप ऐसे लगा देते हैं ऐसे, और क्या, ऐसे हमने लगा दिया, ऐसे लगा देते हैं, जैसा भी लगाना ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन है क्या, क्रांतिक कोण पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। 2020 में पूछ रखा है। 2020 में पूछ रखा है क्या, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दे रखा है, एक मीडियम है, ठीक है, उसमें लाइट का स्पीड दे रखा है। इसमें जो लाइट का स्पीड है वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। आगे से इसको हम लोग देखेंगे तो यहां से हमारा क्या हो रखा है और क्या दे रखा है कि इस मीडियम से मींस हमने, हम लोग देखेंगे तो यहां से हमारा क्या हो रखा है और क्या दे रखा है। अब देखिए, तो ये हमारा हो गया पहला मीडियम। ये कौन सा मीडियम हमारा है, ये मीडियम हमारा है पहला। कि मान लीजिए किसी मीडियम से आ रहा लाइट, अब किसी मीडियम से जब लाइट आ रहा है, ठीक है, तो उस मीडियम में जो प्रकाश की चाल दे रखी थी वो दे रखी थी 1.5। 1.5 यहां दे लिख देता हूं मैं, ये हो गया इसी मीडियम का हो गया। ठीक है, अब मीडियम क्या है, आई डोंट नो।
जो भी मीडियम होगा इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जब एयर में एंटर किया तो प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से जब क्या हुआ, लाइट ऐसे आया, एंटर किया, तो वो ऐसे ना जाकर के वो थोड़ा सा दूर हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें प्रकाश की चाल वैसे ही ज्यादा होगी। तो अब देखिए, कह रहा है कि इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। इस माध्यम से हवा में जाने के लिए, इससे कहां गया, इसमें गया, क्रांतिक कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण मतलब वैसे समझ जाइए कि यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है। तो अब देखिए क्रांतिक कोण, प्रकाश की चाल, इन सब में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अपवर्तनांक की बात करेंगे, या प्रकाश की चाल की ही वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि हमारा हो क्या जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है, n बराबर होता है 1/sin c। ये होता है रिलेशन। ठीक है, अपवर्तनांक और इसमें, तो इसका मतलब सबसे पहले n की वैल्यू को हम रिलेट करते हैं। तो हमारा n बराबर होता क्या है, यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा एयर में प्रकाश की चाल, एयर में चाल बाई क्या हो जाएगा, एयर में चाल बटे क्या हो जाएगा, इस मीडियम में प्रकाश की चाल, जो मीडियम दे रखा है, मीडियम में चाल। अब एयर में चाल बटे मीडियम में चाल हो गया। अब देखिए एयर में चाल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एयर में चाल हमारा होता क्या है, तो एयर में जो चाल हमारा होगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा n इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे c, और इसकी प्रकाश की चाल भी, क्योंकि c मीन्स क्या हो गया, c मीन्स इसको c नहीं लेंगे, यहाँ प्रकाश की चाल को लिए, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम समझने में आप लोगों को कि c क्या लिख दिए सर। चलिए, तो अब ये प्रकाश की चाल होती है, लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीन 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इस मीडियम की, जो कि दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.5 × 10⁸ दे रखी है। देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू दे रखा है इसका, ये। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए कट गया, बच गया 3, 1.5 को क्या लिख देंगे, 15, और बाई लिख देंगे 10, 10 हो जाएगा ऊपर, इंटू 3 बाई क्या हो गया 15। ठीक है, 10 3 जा हो गया 30, और 5 सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 2। देख लीजिए 5 2 जा क्या हो गया 10, 3 जा 3 3 कट गया, 2 आ गया। अब n बराबर हमारा आ गया 2, और जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूले से रिलेट किया कि हमारा फॉर्मूला होता क्या है, n इज इक्वल टू 1/sin c। n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/sin c। sin c को उधर कर लेते हैं, तो sin c बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो जब sin c बराबर हमारा 1/2 हो गया यहां से, तो अगर मैं पूछूं c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर हमारा यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा c बराबर, ये लिख दे रहा हमें, c बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये हमारा हो गया आंसर। क्या किया, n इक्वल टू 1/sin c होता है, n बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल, एयर में चाल बटे मीडियम में चाल, ध्यान रखना। अब यहां से सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, वैल्यू कट हो गया, सॉल्व हो गया, यहां से हो गया हमारा आंसर। चलिए ठीक है, अब आप सेशन को करते हैं एंड। थोड़ा सी बाई मिस्टेक क्या हो गया, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, बाकी जो बचा हम लोग कल करेंगे। परेशान ना होइए अरुण जी, मैथ्स की जो क्लास होने वाली है वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगी, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो सारा का सारा जो भी होगा वो आपको फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। फिजिक्स की क्लास आप लोग ज्वाइन करें, और अच्छे से नोट्स वगैरह को बनाएं, क्वेश्चंस को करते रहे, बोर्ड के क्वेश्चंस को। आज ये हमारा प्रकाश का पोर्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया।
अब कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइट के ही नेक्स्ट सेशन को ही डिस्कस करेंगे। जो चैनल पे हमारे, जो हमारे इस एप्लीकेशंस पे भी, चैनल पे भी, दोनों पे नए हैं, वो क्या करें, जो ऐप नहीं लिए हैं वो ऐप को ले लें, तथा जो ऐप को ऑलरेडी ले रखे हैं वो क्या करें, वो अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। कल से, कल परसों से 2-3 दिन में मैं पूरा सेटअप बना ले रहा, आपके मैक्सिमम बोर्ड्स के क्वेश्चन को डाल दूंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों के क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बायो के भी आपको मेरे स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड करिए, ताकि आपको यूट्यूब के साथ साथ ऐप पे भी सारी क्लासें मिलती रहे। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। नहीं अगर हो पा रहा है तो उसको कोशिश करिए, क्योंकि अब हमारा एक मंथ ही बचा है, उससे ज्यादा तो बचा ही नहीं है। राज जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ओके गुड, चलिए ठीक है, तो हम लोग सेशन को अब एंड करने वाले हैं। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं कुछ नया लेकर के, एक नए जोश के साथ, और करते हैं एक अच्छी जंग। अच्छी जंग का मतलब ये नहीं कि लड़ाई लड़ने जाना है, हम लोग को युद्ध करने जाना है। अच्छी जंग का मतलब ये हो गया कि हमको जी जान लगा के उतर जाना है, कि हमको अच्छे से अच्छे पूरे 70 में 70 मार्क्स को लाना है। अगर आपने हमारे इस स्टडी गढ़ ऐप पे और हमारे ऊपर विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है, तो डेफिनेटली मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे हों। साथ में जो सब्जेक्ट नहीं है उनके भी सब्जेक्ट में धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं कल नए एपिसोड में।